राधे राधे। टेरो विथ नंदिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं और अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए हैं। मेरे चैनल से जुड़ी सभी दिव्य आत्माओं को मेरा शत नमन। आपकी लाइफ से जो भी नेगेटिविटी आ रही है उस नेगेटिविटी को दूर किया जाए और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आपकी ऑरा का क्लीन अप हो। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं ईश्वर आपके लिए क्या मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ईश्वर आपको ऐसा क्या मार्ग दिखा रहे हैं जो आपकी उन्नति में चार चांद लगाएगा, और कान्हा जी की क्या गाइडेंस आती है आपके लिए, आपको उस मार्ग पर चलने के लिए कान्हा जी क्या गाइड कर रहे हैं। आइए देखते हैं। प्लीज़ गाइड करिए कान्हा जी। बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ना है। अपने कार्य में उन्नति आपको अपनी पॉजिटिविटी से मिलेगी। आपका मार्ग अपने आप खुलता चला जाएगा। आपके लिए जो भी मार्ग खोले जा रहे हैं, जो भी मार्ग आपको दिखाया जा रहा है, प्रशस्त किया जा रहा है, वो आपके लिए बेस्ट है। इसलिए आपको पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ना है। और आपके दिमाग में कोई बैड थिंकिंग लेके नहीं आनी चाहिए। मतलब आपको कोई गलत धारणा नहीं बनानी है, आपको गलत चीज़ें नहीं सोचनी है कि कैसे होगा, क्या होगा, किस प्रकार से होगा। चिंता नहीं करनी है। आपकी चिंता करने के लिए साक्षात कान्हा जी बैठे हैं। और आपको सही समय का इंतज़ार करना है और अपने प्लान को और डिवाइन की प्लान को और उनकी वर्किंग को आपको ऐसा सोचना है कि उनकी वर्किंग पर आपको भरोसा रखना है कि वो आपके लिए सही मार्ग ही प्रशस्त करवाएंगे। आपके मार्ग में कोई बाधाएं उत्पन्न नहीं की जाएंगी। आइए देखते हैं कान्हा जी आपको बी पॉजिटिव रहने के लिए क्यों कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि आपको उनकी प्लानिंग पर ध्यान रखना है, उनकी प्लानिंग पर भरोसा रखना है, उनकी वर्क पर भरोसा रखना है। सही समय आने पर वो सारे मार्ग जो आपके लिए प्रशस्त किए गए हैं, वो सारे मार्ग अपने आप आपके सामने आ जाएंगे। आइए देखते हैं कान्हा जी आपके लिए क्या मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और बी पॉजिटिव रहने के लिए क्यों कह रहे हैं। अभी आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में आप अकेले हैं। इसलिए कान्हा जी कह रहे हैं कि आपको भी पॉजिटिव होना है और अपने आप पर भरोसा रखना है। आपके लिए न्यू बिगनिंग बहुत जल्द आ रही है। 1 नंबर इज़ अ न्यू बिगनिंग कार्ड। तो आपके लिए सूर्य प्रबल हो रहा है। आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस करने के लिए तैयार हैं। आपकी जो भी मेहनत की गई है वो मेहनत अब आपकी रंग लेने वाली है। इसलिए आपको वर्क पर, जो आप वर्क कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है और मायूस नहीं होना है। और अपने आप को अकेला भी नहीं महसूस करना है। आप एक बहुत जल्द फ्लावर की तरह मतलब खिलने वाले हैं। और क्या आ रहा है आपके लिए। और आपको गिल्ट जो भावनाएं आ रही हैं, गिल्ट की भावना आ रही है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ करने की इच्छा है पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और अपने आप को जो एकांत में आपने डाल रखा है उस एकांत से बाहर आइए। ईश्वर आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रच रहे हैं। अगर चारों ओर से अगर निराशा होने लग जाए तो मतलब सोच लेना कि भगवान आपको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है, क्योंकि मार्ग में बाधाएं उन्हीं को दी जाती हैं जो उन बाधाओं को पार करने के लिए सक्षम होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ना कि दूसरे की ज़िंदगी तो आराम से बीत रही है, मेरी ज़िंदगी में इतनी उतार चढ़ाव क्यों है। दूसरे की लाइफ से बहुत आसानी से उनको प्राप्त हो जाता है, जो कुछ वो प्राप्त करना चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में वो आसानी से उनको प्राप्त हो जाता है। तो मुझे क्यों इतना समय लगता है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने में। तो आपको वो गिल्ट की भावनाएं नहीं लेके आनी है अपने अंदर, क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेता है जो उस परीक्षा के लायक होता है। और आपकी लाइफ में जो कुछ भी उतार चढ़ाव हो रहे थे, आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपको लग रहा था कि कंप्लीट नहीं है, बस वो कंप्लीट हो रहा है। वो आपकी लाइफ में जो अधूरापन था वो अधूरापन दूर हो रहा है आपका। इसलिए कान्हा जी कह रहे हैं आपको बी पॉजिटिव होने की ज़रूरत है।
द ड्रीम, आपने जो कुछ भी सपने सोच रखे हैं, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर को लेके हो या आपकी ज़िंदगी में आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, कि आपकी ये ख्वाहिश है कि आप कुछ ऐसा करें जो आपके परिवार में आपको खुशी प्रदान करे, आपके किए गए कार्य आपके परिवार को खुशी दे, तो वही आपको कहा जा रहा है कि आपने जो कुछ भी सपने में सोच रखा है वो आपकी हकीकत बनने वाला है। और क्या आ रहा है आपके लिए? एबंडेंस, आपके लिए वो सारे मार्ग प्रशस्त किए जा रहे हैं जो आपके लिए सही हैं। आपके लिए आप बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें पहनना, ओढ़ना, करना, आपको बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें चाहिए, तो आपके लिए मार्ग वही चीज़ें आ रही हैं। यूनिवर्स आपको वही भेज रहा है, ब्रह्मांड आपको वही दे रहा है, ईश्वर आपको वही प्रदान कर रहा है जिसके आप असली हकदार हैं। और क्या आ रहा है आपकी तरफ? बी पॉजिटिव क्यों देने को कह रहे हैं कान्हा जी? आपको बताइए, प्लीज़ गाइड करिए कान्हा जी। चेंज, आपकी लाइफ चेंज की तरफ बढ़ रही है। आप कुछ नया करेंगे और वो आपको नए करने के साथ साथ आपकी जो पुरानी जो चीज़ें हैं, जो सर्कल है, वो सर्कल आपका एंड हो रहा है, इसलिए आप नए सर्कल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी जो पुराना जो गिल्ट था, जो भावनाएं थी, आपकी टूटी हुई भावनाएं थी, वो दूर हो रही हैं। सैटर्न मतलब आर्ट का आपको बहुत वर्कोहोलिक बनाता है आपको, इसलिए कभी भी वर्कोहोलिक आप जो जी चुराते हैं वो जी नहीं चुराएंगे आपको। उससे आप मतलब गिल्ट आपको कब होता है? जब आप जो पाना चाहते हैं वो पा नहीं पाते, तो आपकी गिल्ट भावनाएं आती हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनों के लिए नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप के लिए नहीं कर पा रहा हूँ। तो वही गिल्टनेस जो आपकी है वो चेंज हो रही है। आपकी साइकिल जो पुराने समय में से जो चक्र ऐसे ऐसे चलता रहा था, जिसको आपको बंदिशों की तरह आपको लगता था कि हर कुछ समय बाद वही घूम फिर कर वही सिचुएशन आ जाती है, जिस सिचुएशन से आप बहुत समय पहले निकले हैं, जैसे बहुत कोशिशों के बाद उस समय से निकले हैं, वो कठिन समय वापस आपके लाइफ में आ गया, पर अब नहीं है आएगा। अब आप जो ईश्वर आपको सिखाना चाहता था वो आप सीख चुके हैं, इसलिए वो चीज़ें जो पहले आपकी लाइफ में आ रही थी, जो आपको गिल्ट की भावनाएं ला रही थी, वो सारी दूर हो रही हैं। और आपका बहुत जल्द ट्रैवलिंग का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, और वो ट्रैवलिंग जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ से आपकी सारी जो अधूरापन आपको लगता था अपनी लाइफ में, जो कंप्लीटनेस नहीं लगती थी, अधूरा अधूरा सा लगता था, वो वहाँ से पूरा होगा। आप बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं जहाँ से आपकी लाइफ टर्नओवर होगी। और क्या आ रहा है? और ब्रेक थ्रू, उछलने वाले हैं आप खुशी से, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में जो आपने अपने सपनों में देखा है, आपने जो सपने संजोए हैं, वो सपने आपकी ब्रेक थ्रू की तरह आपको उछलने पे मजबूर कर देंगे। इसलिए कान्हा जी कह रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए बहुत बड़ा सोचा है, बहुत बड़ी ख्वाहिशें आपकी जितनी हैं उससे बड़ी ख्वाहिशें ईश्वर की हैं, और ईश्वर की प्लानिंग आपकी सोच से बहुत परे चलती है। ईश्वर अगर आप थोड़ा थोड़ा सोचते हैं ना, तो ईश्वर बहुत कुछ सोचता है आपके लिए। आइए देखते हैं क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं ईश्वर आपके लिए, और क्या यूनिवर्स के मैसेजेस आते हैं आपके लिए। बहुत सारी गाइडेंस निकल के आ गई आज तो। बिलीव इन सेल्फ, बी पॉजिटिव, बिलीव इन सेल्फ, अपने आप पर भरोसा रखिए। आप वो हैं जो आप अभी तक अपने आप को नहीं जाना है, अपने आप को बहुत लाइटली महसूस किया है। आप बहुत बड़ी आत्मा है, मतलब आप या अभी के नहीं हैं, आपकी आत्मा बहुत मैच्योर है। आप में भले आपने छोटी उम्र के हैं, पर आपकी मैच्योरिटी 60-70 साल के जो लोग होते हैं उस तरह की आपकी मैच्योरिटी, आप बहुत दूर की देखते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं, इसलिए आप बहुत जल्दी निराश भी हो जाते हैं। ड्रीम कम ट्रू, देखिए दो पॉजिटिव कार्ड आ गए हैं। ड्रीम कम ट्रू, आपने जो सोचा है वह आपके सपने सारे पूरे हो रहे हैं, इसलिए खुश हो जाइए। अब तो मैसेज भी आ गया है आपके लिए यूनिवर्स का। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहिए, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। देखा,
ईश्वर पर भरोसा रखें। ईश्वर आपकी झोली कभी खाली नहीं रखेगा। आपकी झोली में वो अपार खुशियाँ प्रदान कर रहे हैं, आपकी अपार खुशियाँ दे रहे हैं आपको। न्यू अप्रोच, आपके लिए बहुत कुछ नया आ रहा है। एबेंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, न्यू आ रहा है आपकी लाइफ में। बहुत कुछ जो बड़ा है, जो बहुत बड़ा आपके लिए है। अब यूनिवर्स को कहिए, आई ट्रस्ट दैट द यूनिवर्स एंड आई एम ऑन द पाथ टू फुलफिलिंग माई पर्पस। ठीक है, आपको यूनिवर्स को जितना धन्यवाद कह सकते हैं उतना धन्यवाद कहिए, और कहिए कि मैं अपनी लाइफ में जो भी मैं सपना देख रहा हूँ, सपने पे आगे बढ़ने के ही कगार पर हूँ। मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ और अपने सपनों को अचीव कर रहा हूँ, अपनी लाइफ के ड्रीम को अचीव कर रहा हूँ या अचीव कर रही हूँ। देखते हैं और क्या मैसेज आता है। द यूनिवर्स इज आस्किंग शो मी योर न्यू वाइब्रेशन, आई विल शो यू मिरेकल। आप उनकी वाइब्रेशन, अपनी वाइब्रेशन तो बताइए यूनिवर्स को, आप किस प्रकार से इच्छा करते हैं, किस प्रकार से चाह रहे हैं अपनी चीज़ों को। जैसे ही आप वो वाइब्रेशन भेजेंगे, वो चाह भेजेंगे, क्योंकि हमारी जो भी इच्छाएं होती है ना, वो वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है। आप देखना, कभी आप ऐसे ही सोचते होंगे, आप कुछ चीज़ें ऐसे ही अनजाने में बोल देते होंगे और वो सच हो जाती हैं, और आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि आपने जो कहा वो कैसे सच हो गया। तो आपकी वाइब्रेशन उस समय हाई होगी। आप अनजाने में उन चीज़ों को सच कर लेते हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये कैसे हो गया, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, ये ऐसे कैसे सच हो गया। और आपकी एनर्जीज इतनी पावरफुल है, आपकी वाइब्रेशन इतनी पावरफुल है कि दूसरे लोग भी आपका आश्चर्य कर होते हैं और आपको जानबूझकर वो कुछ अच्छा बुलवाते हैं उनके लिए। पर आपको अपनी वाइब्रेशन का ध्यान नहीं है, अपनी वाइब्रेशन को आप पहचानते नहीं हैं। दूसरे लोग आपकी वाइब्रेशन को बहुत अच्छे से जानते हैं। इफ़ यू कैन नॉट हैंडल स्ट्रेस, यू कैन नॉट मैनेज सक्सेस। देखा, अगर आप अपनी स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो सक्सेस को कैसे हैंडल कर पाएंगे। इसलिए ईश्वर आपको बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहता है ना, तो वो पहले लाठी मारता है आपको हैंडल करने के लिए। वो सिचुएशन जब आपके सामने सक्सेस आएगी तो खुशी को किस प्रकार से संभालेंगे, वो संभालने के लिए आपको पहले लाठी मारी जाती है ईश्वर के द्वारा। इसलिए उसमें भी मायूस मत हो। वो ईश्वर आपको, हम अपने बच्चे को इतना प्यार करते हैं तो हम भी तो उनके प्यारे बच्चे हैं। उन्होंने ऐसे ही थोड़ी हमको जीवन दिया है, हमारी रचनाएं की हैं। उन्होंने कुछ बहुत बड़ा सोच कर हमारी रचना की है, हमें भेजा है इस धरती पर। तो अपने बच्चे को कैसे कोई मायूस होता हुआ देख सकता है। पेशेंस एंड वेट, इंतज़ार करिए, आपके लिए कुछ खास आ रहा है। देखिए यहाँ पे प्योर यह कंफर्मेशन कार्ड कि कुछ बहुत बड़ा आपकी तरफ भेजा जा रहा है। इसलिए पेशेंस रखिए, इंतज़ार करिए, आपके लिए बहुत कुछ खास आ रहा है ईश्वर के द्वारा। और क्या आता है, यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा, आप अपने आप पर भरोसा नहीं करते हैं, दूसरे आप पर भरोसा करने लग जाते हैं, पर आप अपने आप पर भरोसा नहीं। जब तक आप अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरे आप पर भरोसा किस प्रकार से करेंगे। तो अपने आप पर भरोसा कीजिए और डू एनीथिंग। और आप कुछ भी करने की काबिलियत रखते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें ना तो पत्थर को भी हीरा बना सकते हैं, बस अपनी ताकत पहचानिए। द वे टू बिकम वन विद द यूनिवर्स इज ट्रस्ट इज। आपका एक यही रास्ता है कि आप यूनिवर्स पर भरोसा करें। जब आप यूनिवर्स पर भरोसा करना शुरू कर देंगे, उन्हें दिन में जितनी बार उनको धन्यवाद कह सकते हैं, क्योंकि आप उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन आप उनकी तरफ भेज रहे हैं। उन्हें पता चल रहा है कि आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में। तो जब भी आप पॉजिटिव होकर कुछ भी वाइब्रेशन भेजते हैं, वो वाइब्रेशन लाखों करोड़ों गुना होकर आपके पास वही वापस लौट कर आती है। तो अब वही एक रास्ता है यूनिवर्स के पास पहुंचने का, यूनिवर्स तक पहुंचने का। तो आपको उन पर भरोसा रखना है, आपको अपने आप पर भरोसा रखना है। आप जो वर्क कर रहे हैं वो द बेस्ट कर रहे हैं, और बी पॉजिटिव रहिए। आपकी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा मिरेकल होने वाला है, और वो मिरेकल ऐसा वैसा नहीं है। आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे उन चीज़ों को जो आपके साथ होने वाले हैं। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद कहिए, ईश्वर आपके साथ है, आपको पग पग
गाइड कर रहे हैं। ये देखिए कंफर्मेशन के लिए सारे कार्ड आ गए हैं। तो आप खुश हो जाइए, ईश्वर आपको वही दे रहा है जो आप पाना चाहते थे। आपके लिए बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त हो रहा है और उस मार्ग पर आप दिनों दिन तरक्की करें। इसी प्रकार से आपकी बढ़ोतरी हो, आपकी लाइफ में जो कुछ आप पाना चाहते हैं वो जल्दी से प्राप्त हो। इसी शुभेच्छा के साथ राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।